नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका देवेंद्र पारिक एसएमपीआर के इस चैनल पर। और आज से हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो है जीके और जीएस की, और पूरी कंप्लीट ल्यूसेंट और उसके अलावा जो चीजें ल्यूसेंट में नहीं पाई जाती लेकिन आपके एग्जाम्स में आ जाती हैं उन्हें भी लगातार रूप से हम जोड़ते हुए चलेंगे। और बिल्कुल कंप्लीट कोर्स जो है वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर पूरी तरह से बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, शुरू से लेकर एंड तक। ठीक है, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं तो कमेंट करके बताएं कि हमारे प्रयास आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत का इतिहास, सबसे पहली चीज जो आती है वो शुरुआत से हम लेंगे। तो भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास के अंदर ये जो कुछ शब्द हैं ये लगातार रूप से हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? भारतवर्ष। भारतवर्ष शब्द कहाँ मिलता है? महाकाव्य और पुराणों के अंदर दिखाई देता है। इसी प्रकार से भारतीय शब्द जो है वो इन्हीं महाकाव्य और पुराणों में यहाँ के लोगों के लिए काम में लिया गया। उसके बाद एक जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप शब्द जो है वो अन्य किताबों में, जो अन्य भारतीय साहित्य उनमें देखने को मिलता है। तो ये तो हैं भारत के स्वयं के नाम जो भारत को दिए गए। अब कुछ विदेशी लोग यहाँ आए और उन्होंने भारत को कुछ नाम दिए। सबसे पहले फारसी या ईरानी लोग यहाँ आए। फारसी ईरानी एक ही बात है, फारस को ईरान कहते हैं आजकल। ठीक है, तो फारसी या ईरानी लोग जो यहाँ पर आए उन्होंने हिंदू शब्द दिया। वो इसलिए दिया कि वो यहाँ आए, सिंधु नदी के पास आए। सिंधु सै को वो बोलते थे है, तो सै से सिंधु तो नहीं बोल पाए, वो हिंदू बोल पाए, और इसलिए जो है वो हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। और उससे क्योंकि उनके यहाँ क्या होता है कि स्थान को, स्थान मतलब जो भी जगह है उसको स्थान बोलेंगे, तो हिंदुओं का स्थान, सिंधु नदी का स्थान यानी हिंदू नदी का स्थान। तो इस प्रकार से उन लोगों ने हिंदू और फिर उसके बाद में हिंदुस्तान शब्द दे दिया। उसके बाद बात आती है यूनानियों की। तो यूनानियों ने क्या शब्द दिया? वो भी वही इंडस नदी। उनके अनुसार सिंधु नदी का नाम क्या था? इंडस। इंडस नदी का नाम, इंडस के कारण से उन्होंने क्या नाम दिया? इंदे। ठीक, और उस इंडस नदी के आसपास रहने वाले लोगों को इंदे। और फिर वो इंदे शब्द जो है वो अंग्रेजी में जैसे ही गया, यानी अंग्रेज जब उस शब्द को पढ़े तो अंग्रेजों ने उस शब्द को क्या बना दिया? इंडिया। तो इस प्रकार से जो है वो शब्दों का परिवर्तन होता चला गया। तो इंडिया शब्द जो है वो अंग्रेजों ने तो दिया, लेकिन मूल रूप से इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? यूनानी भाषा से ही होती है। तो इस प्रकार से ये तो भारतवर्ष के नाम रहे। उसके बाद में जो अगली बात आई वो थी भारतीय इतिहास का विभाजन। जब हम बात करते हैं कि भारतीय इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया जाता है, तो भारतीय इतिहास का विभाजन मुख्य रूप से 3 भागों में किया जाता है। किसने किया ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि किसने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहला प्रयास किसने किया भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटने का? तो महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों भागों में बांटा किसने, इतिहास को 3 भागों में बांटा किसने? तो इसके लिए आपको याद रखना एक महत्वपूर्ण रूप से नाम, वो है क्रिस्टोफ सेलियरस। और याद रखने का तरीका क्या होगा? टोफ यानी टोपी, और टोपी पहनने में क्या आता है? इसको रस आता था। तो टोप और रस, आखिरी 2 शब्द याद रखना दोनों के। ठीक, तो क्रिस्टोफ और सेलियरस, इस व्यक्ति ने पहली बार भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था। अब प्रश्न उठता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास, भाई 3 इतिहास हो गए, कौन कौन से? प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो उसमें जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके हमें स्रोत यानी कहां से जानकारी मिलेगी? भाई आधुनिक स्रोतों की तो आधुनिक इतिहासकारों की कुछ किताबों से देख सकते हैं और चीजों से देख सकते हैं, लेकिन वो प्राचीन इतिहास जिसके लिए ज्यादा हमें लिखा हुआ कुछ नहीं मिला, तो वो उसके स्रोत क्या है, कहां से हम उसकी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं? तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है क्या कि सबसे पहली चीज धर्म ग्रंथ। क्योंकि औरतों को इतिहास की किताब लिखी नहीं कि इतिहास के नाम से किताब लिखी गई हो, ऐसा तो था नहीं। तो फिर क्या मिला में? वो मिला परंपरागत रूप से हिंदू धर्म के ग्रंथ, तो धर्म ग्रंथ मिले एक तो हमारे को। दूसरा में क्या मिला? ऐतिहासिक कुछ ग्रंथ जो इतिहास से डायरेक्ट रिलेटेड तो नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक तरह से कह सकते हैं कि इतिहास की जानकारी देने वाले थे, जैसे पुराण। अब वो धर्म के माध्यम से इतिहास की जानकारी दे रहे थे, तो इस प्रकार से ऐतिहासिक ग्रंथ थे कुछ। तीसरा, विदेशियों का विवरण। ये ओ शब्द गलत शब्द है, यहां सही कर लेना। विदेशियों का विवरण मतलब विदेशियों ने यहां आकर के हमें बताया, विदेशी यहां आए और उन्होंने बताया कि इस प्रकार के यहां पर व्यवस्था, जैसे मान लीजिए इंडिका लिखी मेगस्थनीज ने, मेगस्थनीज मौर्य काल भी यहां आया तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी उसने दे दी। तो इस प्रकार से विदेशी लोग जब यहां आए और यहां का वर्णन उन्होंने अपनी किताबों में किया, तो वो इतिहास, वो भी हमें क्या मिलता है? स्रोत के रूप में, इतिहास का स्रोत हम उसे भी मान सकते हैं। तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातन संबंधी साक्ष्य। पुरातन संबंधी साक्ष्य
यानी कुछ हिस्टोरिकल चीजें हमें प्राप्त हुई, ऐतिहासिक चीजें, जैसे कोई पत्थर मिल सकता है, कोई स्तंभ, कोई शिलालेख, ये सब चीजें जो हैं, या कोई सिक्के मिल सकते हैं। ये क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य हम इन्हें बोल सकते हैं, या पुरातन संबंधी साक्ष्य भी कह सकते हैं। तो इन सब के माध्यम से हमें जो है किस चीज की जानकारी मिली? हमें हमारे इतिहास की जानकारी मिली। तो 4 स्रोत हम बोल सकते हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातन संबंधी साक्ष्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पहला स्रोत जो था अपना वो धर्म ग्रंथ और दूसरा स्रोत ऐतिहासिक ग्रंथ। तो वो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ जो है उनके माध्यम से हमें इतिहास की कैसे जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले वेद और संहिता। वेद को संहिता भी बोलते हैं, पहली बात तो ध्यान रखना। वेदों का दूसरा नाम क्या है? संहिता। अब इन वेद और संहिताओं को सबसे पहले किसने इकट्ठा किया? यह कहा जाता है कि ये अपौरुषेय है, अर्थात किसी पुरुष ने नहीं लिखा, ठीक, ईश्वर ने सीधे प्रदत्त कर दिए। और ज्यादातर धर्म ग्रंथों की यही कंडीशन है, सभी धर्म ग्रंथों के बारे में यही कहा जाता है कि ईश्वर ने दिए, तो ये ईश्वर ने दिए, ठीक। अब जब ईश्वर ने दिए तो वो बिखरे हुए थे, क्योंकि वो बोली के रूप में थे, श्रुति के रूप में थे, अर्थात एक व्यक्ति ने बोला, दूसरे ने सुना, दूसरे ने सुनकर तीसरे को बता दिया, ऐसे श्रुति के रूप में थे, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहते हैं, वेद, संहिता या श्रुति, ठीक। तो ये श्रुति के रूप में थे, लेकिन इनको इकट्ठा किसने किया? सबसे पहले जो बिखरे हुए थे, लोग सुन रहे थे, सुनी हुई बातों को सबसे पहले लिखने का काम किसने किया? इकट्ठा किसने किया? तो वो किया था महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, ठीक। वेदव्यास उनकी उपाधि हो गई इसलिए क्योंकि उन्होंने वेदों को लिखा, वेदों को संकलित किया, इसलिए उन्हें वेदव्यास कह दिया गया। और बाकी उनका मूल नाम जो था वो था कृष्णद्वैपायन, ठीक है, कृष्ण के रूप में आप याद रख सकते हैं। तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास इनका नाम था। और इन्होंने जो उपदेश दिया, ये कह सकते हैं कि वेदों के माध्यम से जो उपदेश हमें प्राप्त हुए वो थे वसुधैव कुटुंबकम के। नित्य है कौन? वेद। नित्य नहीं, परमानेंट है, शुरू से चले आ रहे हैं और रेगुलर थे और आगे भी रेगुलर रहेंगे। नित्य है, अपौरुषेय है, अर्थात किसी पुरुष ने नहीं लिखे। किनको? वेदों को। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 प्रकार के वेद हैं। इनके बारे में आपने सबने सुना होगा। अब हम डिटेल से बात कर लेते हैं इनकी एक एक वेद के संबंध में। सबसे पहला वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह क्या कहलाता है? ऋग्वेद। यानी ऋचाओं को क्रमबद्ध रूप से हम जान सकते हैं, एक एक चीज ऋचा जो थी वो पूरी सिस्टमेटिक साइंटिफिक रूप से लिखा गया ग्रंथ है ये, ऐसे मानो आप, ठीक। क्रमबद्ध मतलब विज्ञान होता है, तो ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान ही ऋग्वेद कहलाता है, पहले तो यही समझ लो। अब इसमें 10 तो मंडल है। अब देखो क्रमबद्धता दिखाई देगी आपको, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं। कितनी क्रमबद्धता है? सब में 10, 10 और 10। क्लियर है? तो एकदम सिस्टम है, तो क्रमबद्धता है। 10 मंडल, मंडल का मतलब हो गया कि कोई किताब है, उस किताब में 10 यूनिट हैं, और यूनिट के बाद में 1028 सूक्त, यानी लेसन कितने हैं टोटल किताब में? 1028, ऐसे मान लो। और फिर ऋचाएं यानी श्लोक, यानी किताब के अंदर लिखे हुए श्लोक कितने हैं, यानी हर लेसन में श्लोक जो है ना वो टोटल श्लोक कितने हैं, तो वो है 10,462। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं। सबसे पहले तीनों में 10 लगा देना, लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं। और फिर उसके बाद में 2 लिखोगे और 2 दूना 4, दुगना यहाँ कर देना, और लास्ट में फिर 2 लिख देना, हो गया। और फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पे इसको पूरा 8 कर देना, हो जाएगा ना। आसान सा है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा। 10,028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं पाई जाती हैं। अब बात करें ऋषि की, कि ऋग्वेद का ऋषि कौन था, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वेद का ऋषि था होत्र। तो याद किस रखेंगे? ऋषि और होत्री। तो तय के नीचे री हो गया, ये री और इधर वाला री से शुरू और री से ही एंड, इसलिए ऋषि है इसका होत्र। होत्र इसके ऋषियों का आता है, ऋग्वेद का ऋषि होत्र कहलाता है। विषय, सब्जेक्ट क्या था ऋग्वेद का? तो राजनीतिक प्रणाली यानी पॉलिटिकल सिस्टम था इसके अंदर। किसमें? ऋग्वेद में। इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है पूरी, जो उस समय ऋग्वेदिक कालीन इतिहास था, जो उस समय की जो भी जानकारी थी वो सारी मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उस समय की राजनीतिक प्रणाली मिली, उस समय का इतिहास हमें जानकारी मिलती है, उस समय जो ईश्वर की महिमा बताई गई थी वो सब जानकारी हमें इन किताबों के अंदर मिलती है। तो मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक प्रणाली और इतिहास की जानकारी तो मिली, और ईश्वर की तो सब में ही थी। तो इसमें स्पेशल क्या मिला हमें? इसमें मिला राजनीतिक और ऐतिहासिक जानकारी। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद के मंडलों की। ऋग्वेद में मंडल है 10 मंडलों में ये कुछ महत्वपूर्ण मंडल है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला तीसरा मंडल,
तीसरा यानी 3, उसमें गायत्री मतलब गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में। फिर उसके बाद 7वें मंडल, 7वां मंडल यानी 10 राजा एक साइड में और एक राजा है जिसका नाम था सुदास, वो एक साइड में। तो इनने आपस में लड़ाई लड़ी यानी साथ में लड़ाई लड़ी। तो 7 यानी 7वां और लड़ाई लड़ी मतलब 10 तरह के युद्ध। अगला है 8वां मंडल, 8 यानी ठाठ, ठाठ का मतलब है खिल जाना। तो खिल का उल्लेख, खिल मतलब हस्तलिखित ऋचा, उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? 8वें मंडल में। फिर आता है 9वां मंडल, 9वां मंडल यानी नहीं करना चाहते, हम कोई काम कब नहीं करना चाहते? जब संडे की छुट्टी पड़ जाए ना तो सोमवार को नहीं करना चाहते, इसका मतलब सोम, सोम का उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है। और आखिरी है 10वां मंडल, 10वें मंडल के अंदर 10 का दम, 10 का दम दिखाया परम पुरुष ने। परम पुरुष मतलब ऐसा उल्लेख, एक ऐसे पुरुष का उल्लेख जिससे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सब की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार 10वां मंडल यानी चातुर्वर्ण समाज की उत्पत्ति, और उस ये कहाँ मिलता है? पुरुष सूक्त में, जो मैंने बताया कि एक महान पुरुष के रूप में उत्पत्ति और ईश्वर की और उससे सभी वर्गों की उत्पत्ति। तो ये सब जो है वो मंडलों का उल्लेख, हमें 10 मंडलों का पूरा पूरा उल्लेख दिखाई देता है। कहाँ? ऋग्वेद में। प्रश्न अब ये उठता है कि ऋग्वेद में और क्या है जो बाकी चीजें, ये तो उसकी डिटेल हुई ऋग्वेद की, लेकिन ऋग्वेद के अंदर बाकी चीजें क्या बताई गई हैं? तो सबसे पहले गाय के बारे में बताया गया। तो गाय क्या थी? अधन्या। अधन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य। अगर इसको मारा गया, अगर कोई ब्राह्मण मारता है तो उसे सजाए मौत, और अगर यानी उसको मौत की सजा मिलेगी, उससे प्राणदंड मिलेंगे। लेकिन अगर कोई सामान्य आदमी अगर गाय को मार देता है तो उसे देश निकाला दिया जाता था। तो गाय को मारा जाना जो था अधन्या था, न मारे जाने योग्य बताया गया। वामन अवतार के 3 उपगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत भी ऋग्वेद है, यानी वामनावतार के बारे में भी ऋग्वेद में ही जानकारी हमें मिलती है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है। इंद्र के लिए तो कितने हैं? सबसे ज्यादा किसके? इंद्र के। इंद्र के 250। क्यों है इंद्र के सबसे ज्यादा श्लोक? क्योंकि इंद्र जो है ये माना गया कि सभी देवताओं के राजा थे, और राजा थे इसलिए इंद्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि उस समय प्रकृति पूजा थी, वैदिक काल में प्रकृति पूजा थी, और प्रकृति सारी टिकी हुई थी, इंद्र पे टिकी हुई थी, बरसात पे टिकी हुई थी, इसलिए उसको प्रसन्न करने के लिए सर्वाधिक श्लोकों का वर्णन था, और 250 श्लोक थे। अग्नि के लिए 200 श्लोक थे, ये व्यवस्था उसमें की गई थी, 250 और 200, यानी सबसे प्रमुख देवता इंद्र, उसके बाद में अग्नि। प्राचीन, अच्छा ये ध्यान रखना, उसके बावजूद भी वरुण देवता जो थे सबसे बड़े देवता माने गए। ये प्रमुख थे, सिद्ध मतलब प्रसिद्ध देवता की बात करें, लोकप्रिय देवता, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक जो उपयोगी देवता थे वो थे वरुण देवता। ये ध्यान रखना, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रसिद्ध देवता तो इंद्र, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक उपयोगी देवता कौन थे तो वरुण है। ठीक, आगे चलते हैं। अब है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद, भाई ऋग्वेद तो हमने सबसे पहले पढ़ा, ऋग्वेद के बाद इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा माना जाता है? तो शतपथ ब्राह्मण को स्थान दिया गया है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में। ये ध्यान रखना, इतिहास के सबसे ज्यादा स्रोत ऋग्वेद से तो मिले, लेकिन ऋग्वेद के बाद किससे मिले? शतपथ ब्राह्मण से, साहित्यों के अंदर। ठीक, धर्मसूत्र एक ग्रंथ और आता है, धर्मसूत्र का उल्लेख। धर्मसूत्र में क्या है? 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों का स्पष्ट विभेद किया गया है। इस धर्मसूत्र में जो है वो 4 वर्ण, कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन सबका डिवीजन किया गया, स्पष्ट डिवीजन, और सबको अलग अलग शक्तियां और पावर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ऋग्वेद तक आज हमने जाना। नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में, ये प्रारंभिक था, और इस वीडियो के अंदर एक इसकी शायद आपको स्लाइड भी छोटी दिखाई दे रही होगी, कल इसकी कंप्लीट कर दी जाएगी बड़ा। ठीक, ये कुछ प्रयोग था शुरुआती, अब जो है वो इसके अंदर विस्तार से और सिस्टमेटिक रूप से कल से आपकी क्लासें लगातार चलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास, अपने जो मित्र हैं उनके पास शेयर कीजिए, और लाइक तो जरूर करके ही जाएंगे आप, ये हमें पूरा विश्वास है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।